इस वक्त की बड़ी खबर जो है कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कठुआ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर और खैर की लकड़ी की तस्करी की कोशिश नाकाम हुई है, जहां पर 35 क्विंटल खेर की लकड़ी से भरी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली गई है और जसरोटा फॉरेस्ट रेंज को ये बड़ी सफलता मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि खैर की लकड़ी की तस्करी की कोशिश जो है वो नाकाम कर दी गई है और खैर की लकड़ी की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा इसकी कीमत है और इसके चलते फिलहाल जसरोटा फॉरेस्ट रेंज को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर तस्करों पर, लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई की गई और ये तस्करी की कोशिश जो है वो नाकाम की गई, जहां पर खैर की लकड़ी जो कि 35 क्विंटल बताई जा रही है वो उससे भरी हुई गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ये बड़ी सफलता जसरोटा फॉरेस्ट रेंज को मिली है। तो कठुआ से यहाँ पर आपको बता दें कि लकड़ी तस्करी की अगर बात की जाए तो बड़ी खबर उस हवाले से, जहां पर तस्करों को और तस्करी से भरी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली गई है और करीबन 35 क्विंटल ये खैर की लकड़ी जो है वो गाड़ी में भरी हुई थी और गाड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया गया है और ये आगे भी कार्रवाई जो है इस तरीके की जारी रहेगी, ये फॉरेस्ट रेंज की तरफ से कहा गया है। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आप देखिए कि गाड़ी में खैर की लकड़ी जो है वो भरी हुई थी और इस बीच 35 क्विंटल खैर की लकड़ी जो है वो तस्करी करके उसे अलग जगह पर ले जाया जा रहा था, जहां पर जसरोटा फॉरेस्ट रेंज ने इसे पकड़ लिया है और फिलहाल ये बड़ी तस्करी पर पानी फेरती हुई कोशिश नाकाम करती हुई जसरोटा फॉरेस्ट रेंज नजर आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो पूरी खैर की लकड़ी से लदी हुई है और इसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। चलिए, हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से, कितनी लकड़ी थी, क्या कुछ अब फॉरेस्ट रेंज की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए रूपाली, ये एक खैर की लकड़ी, क्योंकि खैर जो है वो प्रतिबंधित जी लकड़ी की एक प्रारूप है, क्योंकि 3 दशकों तक तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इसको चरणबद्ध तरीके से इसकी कटाई की परमिशन जो है वो दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद इन दिनों में पूरी तरह से ये अभी बैन है, कोई भी इसकी कटाई जो है वो नहीं कर सकता है। इसके बावजूद जो खैर तस्कर हैं, खैर माफिया है, वह लोग धड़ल्ले से कंडी इलाके में या खासकर पहाड़ी इलाके से खैर की बड़े पैमाने पर जो है अवैध कटाई में लगे हुए हैं और जिसका मोटा मुनाफा कमाने की इस फिराक में रहते हैं। उसको लेकर आज उनकी एक कोशिश को वन विभाग की संयुक्त टीम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और वन विभाग के टेरिटोरियल के जी कर्मचारियों ने एक संयुक्त नाका लगाकर हीरानगर से के इलाके के हरिया चक इलाके में जो कोट कुन्नू की फॉरेस्ट चौकी है उसके कर्मचारियों ने एक टाटा मोबाइल को रोका और वहां पर जब तलाशी ली तो वो उसमें से खैर की लकड़ी पाई गई। लेकिन उस दौरान जो गाड़ी का चालक था वह मौका पाकर वहां से फरार हो गया और पुलिस, उन फॉरेस्ट कर्मियों ने खुद ही गाड़ी को वहां से अपने कब्जे में लेकर इसको हीरानगर के जो जसरोटा फॉरेस्ट रेंज का हेडक्वार्टर है वहां पर लाया। और इसमें खास तौर पर ये देखा जा रहा है, इतने मोटे मोटी खैर की लकड़ी जी है, ये हो सकता है अभी तक ये नहीं बताया जा रहा ये कहाँ से आई, कहाँ पर कटी। पिछले दिनों भी एक खबर आई थी जो वन इलाके से गुलिस्तान ने उसको जी गुलिस्तान न्यूज पर उसको प्रमुखता से चलाया गया था। वह भी लकड़ी वन संपदा थी, क्योंकि जी जंगलात की लकड़ी थी, जंगली इलाके से काटी गई थी, लेकिन इसका अभी तक कोई खुलासा विभाग की तरफ से नहीं किया गया रंजीव, है। यहाँ लेकिन पर एक इतना सवाल ये जरूर है कि कहा। खैर की लकड़ी की अगर बात की जाए, कुछ टाइम पहले जो है वो लोगों ने ये अपील की थी कि उन्हें जो है इसे काटने की इजाजत दी जाए, जो कि दी भी गई थी। उसके बावजूद अगर ये लकड़ी की तस्करी हो रही है, किन जगहों से हो रही है, क्या वो फॉरेस्ट रेंज के अंदर हो रही है, इन सभी की रेकी करना और इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए रूपाली, इसके लिए जैसे आपने पहले सवाल कहा कि कुछ माह पहले जब लकड़ी की जो कटाई की मांग की गई थी लोगों द्वारा, किसानों द्वारा, लेकिन वो लकड़ी वो थी कि कुछ चुनावों की वजह से जो तयशुदा समय था वो बीत गया था। उस समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई थी, वो जी उन्हें मिल भी गई और मार्च
5 तक वो उनका टाइम था, वो पूरा भी हो गया, वो काम खत्म हो चुका है। अब अगले साल के लिए निविदा जो लोगों से जो है वो एप्लीकेशन ली जा रही है किसानों से, उसके बाद में डिमार्केशन होगी। लेकिन इस खैर की लकड़ी की जो खेप है, लगातार कंडी इलाके की बात करूं तो रोजाना चोरी की खबरें आती हैं। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग के लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ पुलिस का रोल भी सवालों के घेरे में है, जब खैर की लकड़ी की इतने बड़े पैमाने पर चोरी बिल्कुल। होती है। क्योंकि पुलिस को पकड़ना होता है, लेकिन पुलिस ने इसको नहीं पकड़ा। ये गाड़ी भी अगर कंडी इलाके से आई है और बॉर्डर के इलाके में पकड़ी गई है, तो वहां पर 2 थाना क्षेत्रों के साथ साथ 4 से 5 पुलिस चौकियां हैं जिनको पार करके ये पहुंची होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इसको किसी ने नहीं रोका। स्वाय जो फॉरेस्ट चौकी जो बनी है पंजाब के बॉर्डर के किनारे कोट कुन्नू, उसके कर्मचारियों ने इसको बनियाड़ी गांव के पास इसको रोककर तलाशी लिया और इसको अपने कब्जे में लिया। मैं यहाँ पर ये बताऊंगा, अब फॉरेस्ट विभाग जो है वो जो कार्रवाई करेगा जी, इसके खिलाफ, ठीक है। जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्ट की धाराएं हैं, 1927 की धारा 41, 41A और 52 के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये प्रतिबंधित लकड़ी है, इसको बिल्कुल, बिल्कुल। ना तो रिलीज किया जाएगा और ना तो इसको रिलीज किया जाएगा और ना ही इसके लिए कोई माफीनामा होता है। ठीक है रंजीत। क्योंकि खैर एक प्रतिबंधित लकड़ी है, इसके लिए बकायदा बिल्कुल, अब माननीय देखना सुप्रीम ये है कोर्ट की कि गाइडलाइन है। कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी जो है वो की गई है। तो फिलहाल रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि खैर की लकड़ी जिस पर पूरे तरीके से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी तस्करी लगातार देखने को मिल रही है और पुलिस की बजाय फॉरेस्ट रेंज ही इसे पकड़ रही है। तो यहाँ पर अब चैलेंजिंग सिचुएशन एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी है, दूसरा पुलिस पे भी सवाल खड़ा